Assalamu alaikum friends and students, how are you all? And today we are going to start our third lecture of class 10th chemistry, and the chapter number 1 is chemical equilibrium. So today's topic is derivation of chemical equilibrium constant, or we can say derivation of equilibrium constant. Okay, for proving the derivation of equilibrium constant, we are going to suppose a general reversible reaction. ओके बेटा, यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं एक जनरल रिएक्शन, जिस तरह के हमारे टेक्स्ट बुक में भी ये इसी तरह की सी एक इक्वेशन दी हुई है। ये एक जनरल रिएक्शन है जिसके ज़रिए हम ड्राइव करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो सपोज़ करें हमारे पास ए है और उसके साथ रिएक्ट कर रहा है बी, यानी ए और बी मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं। यानी यहाँ पर ये जो साइड है ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे रिएक्टेंट्स को, और यहाँ पर जो स्मॉल अल्फ़ाबेटिक दी हुई हैं, जिस तरह ए के साथ स्मॉल ए और बी के साथ स्मॉल बी, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे इनके नंबर ऑफ़ मोल्स। यानी स्मॉल ए शोज़ द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए एंड स्मॉल बी शोज़ द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ बी। सो इसी तरह से ये रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करके क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमने लिखा है, तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बने हैं वो सी कैपिटल और डी कैपिटल बने। इनके साथ जो स्मॉल अल्फ़ाबेटिक्स दी हुई हैं, जिस तरह सी स्मॉल, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सी, एंड डी स्मॉल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ डी। जिस तरह से बेटा हम पढ़कर आए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जो होता है वो दो किस्म के रिएक्शन होते हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और दूसरा रिवर्स रिएक्शन होता है। यानी जिस तरह रिएक्टेंट्स जो है ना प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, यानी यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है, तो एक कांस्टेंट रेट पे प्रोडक्ट से रिएक्टर्स का दोबारा मुंतकिल हो जाना या बन जाना, हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में दो किस्म के रिएक्शंस हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन। अब बेटा यहाँ पर समझिए हम जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन को, जिस तरह हमने अभी वर्बली बताया, अभी इसको ट्री मेथड में देखते हैं कि जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने देखा कि दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि कैपिटल ए और बी जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, आर रिएक्टेंट्स, एंड स्मॉल ए प्लस बी वो क्या है भाई, आर नंबर ऑफ मोल्स, यानी इनको हम कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं, और इनको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। इसी तरह इसके बरक्स रिवर्स रिएक्शन, यानी जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यानी प्रोडक्ट्स से जो रिवर्स हो रहा है रिएक्शन, ये दूसरी किस्म है रिवर्सिबल रिएक्शन की, यानी दूसरे किस्म का रिएक्शन जो आकर होता है उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। उसमें देखें सी प्लस डी आर द प्रोडक्ट्स, जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा है सी एंड डी, कैपिटल सी एंड डी आर द प्रोडक्ट्स, एंड सिमिलरली स्मॉल डी प्लस डी व्हेन कंबाइन they show the number of moles or number of moles of C and D. So beta according to law of mass action, rate of forward reaction जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस की। तो यहाँ पर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इक्वल दे रहे हैं, यानी साइन में शो कर रहे हैं आर एफ के साथ, आर रेट एंड एफ जो है ना वो फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। हमने पता है कि हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन को जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को क्या किया है, ए एंड बी को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, और इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है, जिस तरह नंबर ऑफ़ मोल्स हमने यहाँ पर बताए हुए हैं, ये देखें यहाँ पर इक्वेशन में ए और बी यहाँ पर जो कैपिटल हैं वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, और इनकी कंसंट्रेशन को हमने कहाँ पर बंद किया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में। इस तरह स्मॉल ए एंड बी को हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स को क्या किया है भाई, स्क्वायर ब्रैकेट के पावर में लिखा हुआ है ए एंड बी। सो इसी तरह हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू, ये हो गया कांस्टेंट के, ठीक है। तो के एफ यानी आर एफ इज़ इक्वल टू के एफ, ये रिएक्टिंग सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ए एंड बी। क्लियर बेटा।
ओके बेटा, सिमिलरली जिस तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने इक्वल बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो अपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस के, तो इसी तरह रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो दूसरा रिएक्शन होता है रिवर्स रिएक्शन, या जिसे हम बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं, उसको हम डिनोट कर रहे हैं आर के साथ, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जिस तरह यहाँ पर हमने इक्वेशन में जनरल इक्वेशन ली हुई थी C+T, यानी ये जो है ना रिवर्स रिएक्शन जा रहा है कहाँ पर, रिएक्टेंट्स की तरफ, तो ये प्रोडक्ट्स हैं और इसी तरह इनकी कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिवर्सिबल जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के। जिस तरह C स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इसको बंद किया हुआ है क्योंकि कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स को हमने पावर में दिया हुआ है। इसी तरह D जो है दूसरा प्रोडक्ट है, उसकी कंसंट्रेशन को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके उसके पावर को भी शो कर दिया है, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को साइन को ख़त्म कर रहे हैं तो आर यानी रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, रिवर्स रिएक्शन जो है, इक्वल हो जाएगा वो किसके, कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन के, तो वो इज इक्वल टू सी, यहाँ पर सी के जो मोल्स हैं उनको हमने स्मॉल सी के साथ पावर में शो कर दिया, और डी जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स को हमने पावर में शो कर दिया। तो इसी तरह ये दोनों जो है ना लॉ ऑफ मास सेक्शन को हमने इस तरह पढ़ा था, तो अभी इसकी डेरिवेशन जो है हम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, जब हम रिवर्सिबल एक रिएक्शन की बात करते हैं तो दो किस्म के हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, जिस तरह हमने अभी अभी बात की है कि वहाँ पर क्या होता है, जो एक्टिव मास होता है यानी स्पीड जो होती है ना वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की ज़्यादा होती है, और एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स उनके जो रेट ऑफ रिवर्सिबल यानी रिएक्शन होता है या रिवर्स रिएक्शन होता है उनका रेट बहुत ही निगलिजिबल होता है। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है, जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो अभी हम अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे ड्राइव करने के लिए। तो आर एफ का जो वैल्यू हमने निकाला, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें के एफ, ए कंसंट्रेशन यानी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस में ए एंड बी, इनकी कंसंट्रेशन को हमने क्या किया हुआ है भाई, बंद किया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में, और नंबर ऑफ मोल्स को पावर में लिखा हुआ है, और ये इक्वल टू हो गए रिवर्स रिएक्शन के जो कि इक्वल है के आर सी और डी कंसंट्रेशन को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया और उनके नंबर ऑफ मोल्स को हमने पावर में लिख दिया है। सो बेटा, बाय टेकिंग कांस्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कांस्टेंट्स कौन से हमारे पास, ये फॉरवर्ड कांस्टेंट यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस आर प्रोडक्ट्स कांस्टेंट। तो हम इनको क्या करेंगे अभी, बाय टेकिंग कांस्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड वेरिएबल्स हमारे पास कौन से हैं, ये हैं कंसंट्रेशंस जो हमने लिखी हुई हैं रिएक्टेंट सब्सटेंसेस की एंड प्रोडक्ट्स की। तो इनको हम कहाँ पर ले जाएंगे, ऑन राइट हैंड साइड। सो वी हैव, तो देखें बेटा, जब हमने कांस्टेंट्स को लेफ़्ट हैंड साइड पे रख दिया और वेरिएबल्स को राइट हैंड साइड पे, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी के एफ अपान के आर इज़ इक्वल टू, अब ये साइड चेंज हो जाएगी वेरिएबल्स की भी, तो जो रेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वो हमारे ऊपर आ जाएगी, और उसके डिवाइड में हम देखेंगे वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आ जाएगा। तो इस तरह सी एंड डी, दीज आर द बोथ प्रोडक्ट्स, एंड सी एंड स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ product are reverse reactions, and upon A and B are the concentration of reacting substances and the number of moles are in power small a and small b। तो यहाँ पर दोनों जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम इक्वल कहते हैं के सी के, और के सी इक्वल हो गया के एफ अपान के आर के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई के एफ जो हुआ था वो सी एंड डी थे प्रोडक्ट साइड पे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे के सी इज इक्वल टू के एफ का जो वैल्यू वो प्रोडक्ट्स के इक्वल हो गया, और के आर का जो वैल्यू होगा वो रिएक्टेंट्स के इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ पर के सी के लिए जो बयान किया हुआ है यहाँ पर देखें कि के सी जो है
Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो चले बेटा आगे देखते हैं कि हेंस प्रूवन दैट लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब्स रिलेशन बिटवीन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी जो एक्टिव मासेस थे रिएक्टेंट्स के उनका रिलेशन शो किया है लॉ ऑफ मास एक्शन ने एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों साइड के। ठीक है, तो यानी यहाँ पर एक्टिव मासेस का पता चल गया। ये लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या किया है, एक ताल्लुक बयान किया है एक्टिव मासेस का किसके, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के, किसके साथ, विद रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन है। तो इसके हवाले से हम अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को बयान करने के लिए देखते हैं एग्जांपल। ये टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 7 पे है, जहाँ पर हम इसको बयान कर रहे हैं। देखें एग्जांपल है, फॉर द रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड ऑक्सीजन O2 टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 द बैलेंस्ड रिवर्सिबल रिएक्शन इज। यहाँ पर हमने जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ हमें जिसमें हम देख रहे हैं कि दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और O2 एक बैलेंस्ड रिवर्सिबल रिएक्शन में जो बना रहे हैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो 2SO2 प्लस O2 कंबाइन होकर फॉरवर्ड जा रहे हैं और 2SO3 यानी 2 मोल्स ऑफ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं, और ऐसे ही रिवर्स रिएक्शन हो रहा है जो वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहा है। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को किस तरह देखेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन में देखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है RF, तो RF इज़ इक्वल टू है KF SO2 नंबर ऑफ मोल्स हमने लिखे हुए पावर में, और O2 जिस तरह ये हम देखा यहाँ पर रिएक्टेंट आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है। और इसी तरह देयरफॉर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR SO3, यानी जो प्रोडक्ट हमने देखा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये 2SO3, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 हैं, जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ पावर में लिखा हुआ है। ठीक है, सो अभी द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, यानी Kc हमने देखा है, ड्राइव किया था हमने इक्वेशन को, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या है भाई, SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें जो KR इक्वल है उसके जो हमने पावर को मेंशन किया है ब्रैकेट के पावर में, स्क्वायर ब्रैकेट के, और अपान रिएक्टेंट जो बराबर हैं वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और नंबर ऑफ मोल्स पावर में लिखा है हमने, और ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेटा हम इस तरह मेंशन करते हैं या शो करते हैं एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, और हमारे आगे एक्सरसाइजेज में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वो मालूम करने को पूछेंगे, तो इसी तरह हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करना है। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक।